इस बीच अहम खबर आ रही है, बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है। जेपी नड्डा बने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। शाहनवाज और शिवराज सिंह के साथ साथ गडकरी बाहर हैं, यानी बीएस येदियुरप्पा और बीएल संतोष की एंट्री हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति का भी किया गया है गठन। बीजेपी के चुनाव समिति में कुल 15 सदस्य शामिल हैं। तो बड़ी और अहम खबर, जेपी नड्डा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, शाहनवाज, शिवराज सिंह और गडकरी को बाहर किया गया है और इनकी जगह बीएस येदियुरप्पा और बीएल संतोष की एंट्री हुई है। बीएस येदियुरप्पा और बीएल संतोष केंद्रीय चुनाव समिति में क्या कुछ करते हैं और इससे आने वाले वक्त में कितना फायदा होता है, यह बेहद खास होगा। बीजेपी चुनाव समिति में 15 सदस्य हैं। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है। इस खबर पर हमारे सहयोगी विकास चंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, कुल 15 सदस्य हैं और इसमें फेरबदल किया गया है बीजेपी संसदीय बोर्ड में, तो इससे आने वाले वक्त में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? जी, इसमें काफ़ी फेरबदल किया गया है और इसकी उम्मीद भी शायद लोगों ने नहीं की होगी और इस पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफ़ी आश्चर्यचकित हैं कि कैसे नितिन गडकरी को और शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होते हैं वो ही चुनाव समिति में भी होते हैं। तो आप देखें, ऊपर के 4 नामों को अगर छोड़ दें केंद्रीय चुनाव समिति की, तो बाकी सारे नाम नए हैं। इसमें येदियुरप्पा को शामिल किया गया है, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शाहनवाज हुसैन जो बिहार से आते थे, और शाहनवाज हुसैन भी पहले केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य थे, इस बार उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो अब बिहार का अगर देखें तो इसमें 15 नामों में बिहार से कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है, ना तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई है और ना ही केंद्रीय चुनाव समिति में है। लेकिन एक बात जो अब बीजेपी की तरफ से दलील दी जा रही है, हालांकि कैमरे के सामने कोई भी आकर ये बात नहीं बोल रहा है कि, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को साधने की कोशिश की गई है, सामाजिक ताने बाने को साधने की कोशिश की गई है। यानी पहली बार जो है वो बीजेपी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से, यानी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के जरिए भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि इसमें भी सभी क्षेत्रों का संतुलन है, सभी जातियों का संतुलन है और सबका ख्याल रखा गया है। तो आप जैसे नाम पर देखें, ऊपर के 4 नामों को छोड़ दे, चूंकि वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं। उसका बीएस येदियुरप्पा हो गए, सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर से आते हैं, तो इसलिए पूर्वोत्तर को संतुष्ट करने के लिए उनको रखा गया। आप के लक्ष्मण को देखें, के लक्ष्मण जो हैं वो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें शामिल किया गया है। येदियुरप्पा हैं तो येदियुरप्पा दोनों दक्षिण भारत से हो गए। तो इसी तरीके से आप इकबाल सिंह लालपुरा पंजाब से आते हैं, वो सिंपल जो भारतीय जनता पार्टी के वो सिर्फ प्रवक्ता थे, लेकिन उन्हें इसमें भी शामिल किया गया है। और उसके बाद देखिए, सुधा यादव भी हैं, सत्यनारायण जटिया जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आए हैं इसलिए यहाँ पर सदस्य हैं, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और ओम माथुर, ये 3 नाम ऐसे हैं जो इस चुनाव समिति में, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है लेकिन चुनाव समिति में है। लेकिन इस बात पर भी लोगों को आश्चर्य है कि शाहनवाज हुसैन को इस बार केंद्रीय चुनाव समिति के में नहीं रखा गया है। जी बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं इससे यह भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है शीर्ष नेतृत्व की, वो हो सकती है बिहार में सत्ता को नहीं संभाल पाए, यह भी एक बड़ा मसला है। ये कई सारे ऐसे मसले हैं और काफ़ी दिनों से ये लंबित था। केंद्रीय चुनाव समिति की घोषणा और पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा, जब से जेपी नड्डा अध्यक्ष हुए थे, तो जब भी कोई नया अध्यक्ष होता है तो वो गठन करता है, लेकिन नड्डा अभी तक गठन नहीं कर पाए थे। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, जो गठन हुआ था वही लगातार चल रहा था और कई सदस्य इसमें से रहे नहीं, कुछ दिवंगत हो गए, कुछ अलग अलग दायित्वों में चले गए, तो खाली था। इस बार देखें कि जो नाम इसमें शामिल किए गए हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि सामाजिक और राजनीतिक और क्षेत्रीय ताने बाने को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें जितने भी नाम हैं आप देखें कि वो नाम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पसंद दिखाई देते हैं साफ तौर पर। और एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि जो बीजेपी में परिपाटी रही है, संविधान बीजेपी क्या कहता है कि जो पूर्व अध्यक्ष होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य होते हैं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष होते हुए भी नितिन गडकरी को शामिल करने की बात तो दूर की है कि वो पहले से पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे लेकिन उन्हें हटा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान पहले से पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, उन्हें हटा दिया गया। तो तमाम लोगों को हटाया गया है और नए लोगों को उस जगह पर लाया गया है ताकि उससे भी संदेश जाए, जिस तरीके से मोदी हर बार संदेश देने की कोशिश करते हैं कि किसी को भी मौका मिल सकता है, किसी को उपेक्षित नहीं समझिए, सब बीजेपी के और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो शायद ये पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जी जो लोग बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है, विकास नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अब दक्षिण को साधने की कोशिश की जा रही।